दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत ली फियाओ के घर से होती है, जहां हम उसी लिटिल डेविल गर्ल को देखते हैं जिसे ली ने बचाया होता है। उसे वहां ली की एक गुड़िया मिलती है जिसकी कंडीशन काफी खराब होती है और फिर वह उसे ठीक करने का डिसाइड करती है। अगले दिन जब ली सोकर उठता है तो वो लड़की उसे वो गुड़िया देती है जिसकी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जो कि ली ने उसकी काफी मदद की थी। तो उस लिटिल डेविल गर्ल ने उसके लिए इस गुड़िया को ठीक कर दिया था। ली अपनी गुड़िया को ठीक देखकर काफी खुश होता है और उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम भी धीरे धीरे ठीक हो रही हो, तुम्हारे जख्म भी भर रहे हैं। लड़की उसे बताती है कि अगर उसके पास कुछ ड्यू ग्रासेस होते तो उसके जख्म जल्दी भर सकते थे और उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ जल्दी ठीक हो सकती थी। हम देखते हैं कि लिटिल डेविल गर्ल ड्यू ग्रास को एक पेपर पर ड्रॉ करती है, पर जब ली उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये शायद एक कैटरपिलर का ड्राइंग बना रही है। लड़की उसे बताती है कि ड्यू ग्रासेस ऐसे ही दिखते हैं, बस उसके टॉप में एक छोटा सा नीला सा फूल होता है। और अब ली उस लिटिल डेविल गर्ल के लिए इस ग्रास को खोजने का डिसाइड करता है और माउंटेन की ओर चला जाता है। उसे वहाँ ये फूल दिखता है और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कोई लड़की को कोई चोर धमका रहा हो और उससे उसके सामान छीनने की कोशिश कर रहा हो। ली उस लड़की को बचाना चाहता है, पर वह देखता है कि आज उसकी शक्तियाँ कुछ काम नहीं कर रही है। ली अपने आसपास देखता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है और तभी अचानक उसके सामने एक सर आके गिरता है। ये देखकर पहले तो वो काफी डर जाता है, पर जब वह उस सर को गौर से देखता है तो उसे मालूम लगता है कि ये तो सिर्फ एक डमी है। तभी उसके सामने एक लिटिल डेविल गर्ल आ जाती है और उसके हाथ में एक स्केयरक्रो होता है और वह इसी से डरने का नाटक कर रही होती है। लड़की उससे कहती है कि अगर तुम आज यहाँ नहीं आए होते तो आज एक बेबस लड़की एक स्केयरक्रो के हाथों मारी जाती। ली उस लड़की को देखते ही समझ जाता है कि ये एक फॉक्स डेमन है और ये सिर्फ नाटक कर रही है। लड़की उससे कहती है कि जो कि तुम्हें सच का पता चल चुका है तो क्यों न मैं तुम्हें मारकर तुम्हें खा जाऊं। और ये कहकर वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। ली जब उसे देखता है तो वह उस पर हंस पड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस बेस कल्टीवेशन लेवल से मुझे मार सकती हो? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे और आसान कर देता हूँ। हम देखते हैं कि ली जाकर जमीन में बैठ जाता है और उससे कहता है कि आओ और मुझे खा जाओ। ये सुनकर लड़की काफी हेजिटेट होती है, पर ली उससे कहता है कि तुमने तो काफी आदमियों को खाया होगा और ये तुम्हारे लिए काफी आसान होना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं अपनी आंखों को भी बंद कर लेता हूँ ताकि तुम मुझे जल्दी से जल्दी खा जाओ। लड़की अब उसकी ओर बढ़ने लगती है और उसे खाने की कोशिश करने लगती है। हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर ली इससे काफी डर रहा होता है और अपनी शक्तियों को जल्द से जल्द एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की जैसे ही उसे काटने वाली होती है वो उससे कहता है कि आज जब मैं इस माउंटेन की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में ताओइस्ट लियांगजी के कुछ डिसाइपल्स मिले थे जो कि इसी ओर आ रहे थे। ये सुनते ही वो लड़की काफी डर जाती है और वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। इससे ली को मौका मिल जाता है और वो भी वहां से भागने लगता है। लड़की को जब पता लगता है कि ली ने उसका उल्लू बनाया है तो वह उसका पीछा करने लगती है और जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है हम देखते हैं कि ली अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस पर हमला करता है। लड़की इससे काफी डर जाती है और वहीं सिमट जाती है, पर हम देखते हैं कि ली की शक्तियाँ एक बार फिर से फुस हो जाती है। वो लड़की इससे अब और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे भागने लगती है और तभी उसके आगे एक कागज का टुकड़ा आ जाता है और इससे वो लड़की काफी डिसबैलेंस हो जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा के वहीं गिर जाती है। वहीं ली जो कि पीछे देख देख के भाग रहा होता है, तभी उसके आगे रास्ता खत्म हो जाता है और ली
बचते बचते खाई से नीचे फिसल जाता है। वहीं पीछे घर में हम लिटिल डेविल गर्ल को देखते हैं जो कि काफी अकेले होती है और फिर वह अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने का डिसाइड करती है। और जब वह ये कर रही होती है तभी उसके सामने शेल्फ पर से एक किताब नीचे गिरता है। जब वह उस किताब को उठाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि ली फियाओ अकेले तीनों रेल्म्स की शक्तियों को प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है पर उसे इसका कोई भी डर नहीं है। हम देखते हैं कि लिटिल डेविल गर्ल का हाल भूख से काफी बेहाल हो रहा था और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। और तभी उसकी नजर शाओची पर जाती है। हालांकि ली ने उसे कहा था कि उसे किसी भी परिस्थिति में शाओची पर बुरी नजर नहीं डालनी है क्योंकि उसने शाओची को तब से पाला है जब वह एक अंडे से बाहर आया था। और अब जब ली आसपास नहीं होता है तो वह उस मुर्गे को खाने का डिसाइड करती है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। पर हम देखते हैं कि शाओची काफी फुर्तीला होता है और वह उस लड़की के हाथ नहीं आता है। और अब वो लिटिल गर्ल उसका तंदूरी बनाने का डिसाइड करती है पर शाओची वहाँ से भाग खड़ा होता है। वहीं अब सीन चेंज होता है और हम घाटी में देखते हैं जहाँ ली बाल बाल बचा होता है और एक पेड़ की टहनी को पकड़कर माउंटेन पर से लटक रहा होता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि जो कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे इतना सारा झूठ कहा, इसलिए भगवान ने अपनी आंख खोली और तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा दी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ पर इसके बदले मैं तुम्हारा खून चूसूंगी। और अब वो लड़की ली का खून चूसने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि ली फियाओ की इंटरनल स्ट्रेंथ काफी अनस्टेबल हो जाती है और उसके शरीर से एनर्जी निकलने लगती है। मौका मिलते ही ली उस लड़की के टांग को पकड़ता है और उसे लटकते हुए ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही उसकी सारी शक्तियाँ अनस्टेबल हो जाती है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। इस एनर्जी से आसपास काफी तबाही होने लगती है और हम देखते हैं कि वे दोनों पर्वत से नीचे गिर जाते हैं। वहीं हम पर्वत के अंदर एक स्नेक डीमन को देखते हैं जो कि काफी अरसे से सो रहा होता है पर आज इस तबाही की वजह से उसकी आंख भी खुल जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो एनिमेशन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।